क्वेश्चन हमारे पास 1 सही 91/125 और इसकी जो घात है यानी पावर कितनी है माइनस में 2/3 है। इसका सरलतम मान क्या होगा इसने हमसे ये पूछा है। तो सरलतम मान तो देखो पावर जो है ना इसकी माइनस का 2/3, इसको बाद में देखेंगे हम माइनस का है तो इसके साथ क्या किया जा सकता है। पहले अंदर का सोल्व करेंगे। तो अंदर का एक बार अगर मैं यहाँ लिखूं तो 1/91/125 है। इसको जैसे मान लेते मैं आपसे ये कहूं 2 सही 1/3, तो इसको क्या जोड़ते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 और नीचे सेम टू सेम 3 रहेगा। वैसे ही इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे देखो 125 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा 125 प्लस में 91/125, यानी कि इसकी पावर कितनी है माइनस का 2/3। जाओ इसको उधर से लेके जाना, ठीक है। देखो अब 125 और 91 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यानी 125 और 91 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बोलिए। अरे 125 और 91 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 216। कितना आएगा 216। इसका मतलब यानी कि ऊपर तो आ जाएगा 216, नीचे आएगा 125 और इसकी जो पावर है वो मेरे पास माइनस का 2/3। अब इसको सोल्व करना है। तो अब ध्यान से देखो, हमें जब मैंने आपको बताया था जब पावर माइनस में होना तो पावर जो माइनस की होगी उसको प्लस में करने के लिए इन संख्याओं को आपस में चेंज कर देंगे। यानी कि संख्या हमारे पास है न्यूमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर। तो हर ऊपर आ जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा और जो पावर होगी ना आपकी वो किस चीज में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 125 बटे में 216 और इसकी पावर अब हो जाएगी 2/3। ये प्लस की हो गई। अब प्लस की क्यों हुई, क्योंकि मैंने इनको चेंज कर दिया। देखो 125 नीचे था ऊपर आ गया, 216 ऊपर था नीचे आ गया, यानी अंश बटा हर था ना, उन्होंने अपनी स्थान बदल लिया, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर ली उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो 125 है ये इसको देखते ही पता चलता है आपको ये किसका घन है। घन याद करवा के है ना, 30 तक घन याद है, 20 तक घन याद है, कहां तक घन याद है 25 तक घन याद है और वर्ग 35 तक। हाँ तो इनको 125 और 216 को देख के क्या लगता है 125 किसका घन है 5 का और 216 6 का। तो 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 5 की पावर 3 और बटे में 216 को 6 की पावर 3 और पूरा का पावर कितनी आ जाएगी 2/3। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यहां देखो मैंने आपको कहा था a/b की पावर अगर m है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m और बटे में b की पावर m। बोलिए ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई, a/b पूरे की अगर पावर m है तो इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो यहाँ इसको मैं अब अलग अलग करूंगा, यहाँ ध्यान से देखिए अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा देखो ऊपर है 5/3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3, तो गुणा में आ जाएगा 2/3। ऐसे ही नीचे कितना है 6 की पावर 3, इसके गुणा में भी कितना आ जाएगा 2/3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो 3 से 3 कैंसिल, यहां इस 3 से ये 3 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 2, क्या बचा हमारे पास 5 की पावर 2 और नीचे कितना बचा 6 की पावर 2। 5 की पावर 2 यानी 5 की घात 2 कितना होता है 25 और 6 की घात 2 कितना होता है 36। तो यानी कि 25/36 इस क्वेश्चन का ये है हमारा आंसर। आई कि नहीं आई बात समझ में। दोबारा देखो एक बार, क्वेश्चन ये दे रखा था हमें 1 सही 91/125 और इसकी पावर थी माइनस का 2/3। उसने कहा इसका सरलतम मान लिखिए, यानी कि इसको इससे ज्यादा सरल कैसे आसान कैसे लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया 125 को 1 से गुणा किया और 91 को जोड़ दिया, तो 125 प्लस में 91 बटे में 125, पावर तो सेम ही रहेगी उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। 125 और 91 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ऊपर 216 और नीचे 125, 216 बटे में 125 की पावर कितनी है माइनस का 2/3।
3। अब देखो ये पावर माइनस का 2/3 है, इसको प्लस में लेके आएंगे पावर को, तो क्या करना होगा हमें, जो अंश बटा हर है हमारे पास, न्यूमिनेटर बटे में जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, यानी कि अपना स्थान बदल लेगा। नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी, और ये 2/3 किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही क्या हमने यहाँ पे 125 को देखते ही हमें ये पता चला है। क्यों पता चला है, क्योंकि हमें घन याद है। 25 तक घन याद है सबको, वेरी गुड। तो 125 किसका घन है, 5 का। 216 किसका घन है, 6 का। यानी कि ये ऊपर वाला तो 5 का घन है, नीचे वाला 6 का घन है। अब इस पूरे की पावर कितनी है, 2/3। यहां देखो, अब ये भी मैंने आपको बताया था, a बटा b की पावर m होना, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। तो यहां पर 5/3 है, इनको अलग अलग लिखूंगा ना, तो 5/3 की पावर 2/3, तो 2/3 गुणा में होगा कि नहीं होगा इसके, ठीक है। यहां से जाओ, यहां पर 6 की पावर 3, फिर इसकी पावर भी तो 2/3 है, तो गुणा में क्या होगा, 2/3। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है हमारा 25, से 6 की पावर 2 हमारा होगा 36, यानी 25/36 इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर है। इसको निकालो, लिख लो इसको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखना, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान। 3 यानी 64 की पावर माइनस का 2/3, प्लस में 64 यानी 64 की पावर 2/3 है, या ये कहें 64 की पावर 2/3 है, और 64 की पावर 2/3, और फिर इस पूरे की पावर भी 1/2 है, यानी कि 1/2 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान। मान का मतलब ये है कि हमें इनको सोल्व करके एक छोटे से छोटा आंसर लेके आना है, आएगी नहीं बात समझ में, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए देखो 64 है, 64 को देखते ही पता चल गया कि ये किसका घन है, 64 किसका घन है, 4 का घन है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 की पावर 3, फिर इस पूरे की पावर माइनस का 2/3। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, वेरी गुड। फिर हमारे पास ये प्लस का साइन वापस आ जाएगा, फिर यहां फिर दोबारा 64 है, इसको 64 किसका घन है, ये, वेरी गुड। इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3, फिर इस पूरे की पावर 2/3, फिर इस पूरे की पावर 1/2, यही है हमारे पास। अब देखो इस माइनस के 2/3 को प्लस में लेके आने के लिए हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले एक बार अंदर गुणा कर देते हैं भाई, अभी छेड़ नहीं करेंगे, अभी सीधा अंदर। जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा ना, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 2/3 से, यानी 3 की गुणा किससे होगी, 2/3 से, माइनस का 2/3। तो देखो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 गुणा में माइनस का 2/3, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस में इसको क्या करेंगे, 4 की पावर 3 गुणा में 2/3 आने दो भी, ठीक है, इसकी पावर 1/2। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 की पावर कितनी बची, -2, प्लस में यहां इसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 4 की पावर कितनी बचेगी, वेरी गुड, यहां बचेगी 4 की पावर 2, और फिर इस पूरे की पावर बची 1/2। यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो माइनस का 2 है ना, यानी पावर माइनस के अंदर है, पावर को प्लस में करने के लिए देखो 4 के नीचे 1 है, कोई भी संख्या होगी ना उसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम उसके नीचे क्या मानते हैं, 1 है। तो देखो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये चेंज हो जाएंगे, तभी ये 2 माइनस का 2 प्लस का होगा ना, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां देखेंगे हम, इसको मैं लिखूंगा 1/4 की पावर 2, अब ये प्लस का हो गया ना, प्लस में हमारे पास देखो 4 की पावर 2 है, ब्रैकेट हुआ तो 1/2 गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये है 4 की पावर 2 फिर गुणा में 1/2, हाँ बोल रहा था क्या कोई, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में मेरे पास कितना बचा, इधर है 4, और इधर देखो, ये देखो इससे पहले वाले सवाल में बताया था मैंने, a/b की पावर अगर m है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m बटे में b की पावर m। तो हमारे पास a/b तो है ही नहीं, हमारे पास है देखो 1/4 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं मैं 1 की पावर 2 और 4 की पावर 2। 1 की पावर 2 तो हमारे पास 1 ही रहेगा, और 4 की पावर 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 16। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4,
अरे 16, 4 कैसे भाई? देखो 1 की पावर करूंगा 2, अलग अलग करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो 1 की पावर 2 बटे में 4 की पावर 2। अब तो ठीक है, ठीक। अब ध्यान दो, 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, 1 की घात 2 है, 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16। नीचे आ जाएगा 16 और प्लस में 4। अब इसको सोल्व कर देंगे हम। 16 4 जा 16 4 जा और 1 है 65। ऊपर आएगा 65, नीचे आएगा 16। ये आंसर होगा हमारा 65/16। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हाँ इसको लिख लो, समझ में ना आए तो वीडियो में दोबारा समझ लेना। ठीक है, 4 की पावर माइनस का 2/3 और इनटू में है 27 की पावर माइनस का 2/3 का मान निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 64 हमें देखते ही पता चल गया किसका करना है, 4 का। और इसकी पावर माइनस का 2/3 इनटू में 27 किसका करना है, तो 3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर माइनस का 2/3। अब ध्यान से देखो, जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाऊंगा ना मैं, तो माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 और इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2/3 से इनटू। सेम यही होगा, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे ना तो माइनस का 2/3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 की पावर 3 इनटू में माइनस का 2/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 4 की पावर कितनी आई, माइनस का 2। वेरी गुड। यहाँ 3 की पावर कितनी आई, माइनस का 2। अब ये पावर जो आ जाओगी, ये जो पावर जो माइनस की है इसको प्लस में करने के लिए क्या करें, 4/1 है ना, और 3/1 भी है। 4/1 को क्या लिख दे, 1/4, पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। वैसे ही 3/1 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1/3, पावर किस चीज की हो जाएगी, प्लस की। इनटू में ये कितना हो जाएगा 1/3 और पावर किस चीज की हो जाएगी, प्लस। इस प्रकार की क्वेश्चन को बताया हमने, हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 की पावर और नीचे फिर 4 की पावर, इनटू में फिर 1 की पावर, फिर नीचे किसकी, 3 की पावर। तो देखो 1 की पावर तो 1 ही रहेगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, गुणा। 1 की पावर 1 ही रहेगा, 3 की पावर। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 9 जा कितना होता है, वेरी गुड। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और 16 9 जा 140। यही आंसर है हमारा। ये क्या है, आंसर है हमारा। किसी को पूछना है कुछ, लिखो दो। आसान है क्वेश्चन, मुश्किल है नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखूं 4 की पावर -8 गुणा में 1/8 की पावर -4, ये 4/1 है, और इसकी पावर 3/4। ठीक है, देखो सेम ही है, 4 की पावर -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। पावर जब प्लस में करनी हो तो क्या हो जाता है, अंश बटा हर, उनको चेंज कर देते हैं ना, करते ही नहीं करते। फिर देखो a की पावर अगर -3 है तो पावर प्लस में लेके आनी है, तो 1/a की पावर 3, ये करेंगे ना, बोलिए। अगर 1/a की पावर -3 है, प्लस में लेके आना है तो a की पावर 3, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इसकी पावर प्लस में करने के लिए इसको लिख दूं 1/4 की पावर 8, चेंज हो गया ना, इनटू में इसको प्लस में लेके आने के लिए क्या कर दूंगा, 8 की पावर 4 और नीचे 1 और इस पूरे की पावर 3/4। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 की पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 8 और इस पूरे की पावर 3/। अब देखो 3/4 है, वो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। बिल्कुल होगा। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर -4 थी ना, 8 की पावर -4 प्लस का 4 की पावर -8, 4 की पावर 1/4 की पावर 8। ठीक है, देखो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 की पावर 4 की मल्टीप्लाई होगी 3/4 से, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। नीचे 4 की पावर 8 की मल्टीप्लाई भी किससे होगी, 3/4 से। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ध्यान दो, ऊपर 4 से 4 कैंसिल,
ऊपर क्या आया 8 की पावर 3, नीचे 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यानी 4 की पावर 6। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं सर। आगे देखो, अब देखो इसको सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने का मतलब देखो 8 की पावर 3 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, 2 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर भी 3। बोलिए, 2 की पावर 3 और 4 की पावर भी 3, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 2 जा तो 8 ही होता है, और 2 की पावर भी 3 है और 4 की पावर भी 3 है। मैंने इसके 8 के फैक्टर कर दिए ना, तो उसकी पावर भी 3 ही रहेगी और 4 की पावर भी 3 ही रहेगी। नीचे हमारे पास कितना है, 4 की पावर है 6। इसका मतलब ऊपर 4 है वो 3 बार गुणा में है, नीचे 4 6 बार गुणा में है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसको मैं अब ऊपर कर रहा हूं, यहां देखो इसी को ही ऊपर कर रहा हूं। 2/3 तो हमारे पास सेम रहेगा ही रहेगा। अब नीचे ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, नीचे वाला सोल्व कर देंगे। नीचे हमारे पास देखो 4 की पावर 6 है, ऊपर वाला नीचे वाले से, और ऊपर कितना है 4 की पावर 3। आवाज क्यों कर रहे हो? ठीक, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो 4 की 3 से 4 की 6 है, 4 की 6 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखो 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 2, कोई दिक्कत है? देखो बेस सेम है ना, तो ये 3 ही आएगा अभी, बेस सेम है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 है, 4 की पावर 6 ही तो आएगा। समझ में आएगी नहीं आई बात? ठीक है, तो देखो 4 की 3 से 4 की 3 कैंसिल, 2 की 3 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई यानी 4 की घन क्या होती है, 2 की घन 8 है ना, 4 की घन है क्या है 64, नीचे आ जाएगा 64। ठीक है, तो देखो क्या 8 की टेबल में 64 आता है, किस पे 8 तो देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, नीचे 1/8 आ जाएगा, यानी कि यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर है। आएगी नहीं आई बात समझ में? ठीक है, इसको लिखो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। x की पावर 3 है और फिर उसकी पावर 2 है, ब्रैकेट को हटाऊंगा ना तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास जो x की पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6। फिर गुणा में x की पावर कितनी है 4 है ना, 4 है। ठीक है, नीचे x की पावर कितनी है 10 है, बराबर में x की पावर कितनी है p है। किसी ने कहा है p की जगह बताओ क्या आएगा, तो यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है ना, ये भी x की पावर 6 ये भी x की पावर 4 है। इसका मतलब कि इनकी पावर जुड़ जाएंगी, 6 और 4 को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 10। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 10 और नीचे हमारे पास x की पावर 10 है, बराबर में x की पावर p। तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास कुल मिला के क्या आया 1 इक्वल टू क्या आया x की पावर p, यही आया ना। अब देखो x की पावर ऐसी क्या रखें जिससे आंसर 1 आ जाए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी भी x की पावर अगर 0 होना तो हमेशा 1 होता है, या y की पावर 0 होगी तो भी 1 ही आंसर आएगा, z की पावर 0 होगी तो भी 1 ही आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब 1 की जगह में x की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये बताओ, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर 0। अब देखो ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसका मतलब 0 बराबर है p, इसका मतलब p का मान क्या आ गया 0, ये आंसर है हमारा। p का मान क्या आ गया 0, ये आंसर है हमारा। आएगी नहीं यही बात समझ में? दोबारा समझाना है किसी को? बोलिए। देखो यहाँ x की पावर 3 थी, उसकी पावर 2 थी, जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट हटाई ना तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा x की पावर 6, ये x की पावर 4 था ही, और दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस आधार सेम है हमारे पास, तो 6 घात 6 यानी पावर 6 घात 4 यानी पावर 4, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऊपर भी x की पावर 10 आएगा, नीचे भी x की पावर 10 आएगा। x की पावर 10 को x की पावर 10 से भाग देंगे तो 1 पे ही तो जाएगा भाई, आप 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 1 जा 5 1 ही तो आएगा, आप 9 को 9 से डिवाइड करते हो 9 1 जा 9 1 ही तो आएगा, x की पावर 10 को x की पावर की 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा पे जाएगा तो 1 ही तो आएगा। आई कि नहीं आई बात समझ? तो 1 बराबर क्या आ गया x की पावर p, यानी कि कहाँ लिखा था हमने 1 बराबर x की पावर p, मिटो दिया क्या, 1 बराबर क्या आएगा x की पावर p आएगा।
अब देखो ये चीज जब मैंने आपको रूल समझाए थे तब मैंने बताया था कि कोई भी हमारे पास चर हो यानी कि वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 होगा। समझ में आ गई बात? x की पावर 0 मतलब 1, y की पावर 0 मतलब 1, z की पावर 0 मतलब 1। कितने जितने भी अल्फाबेट है हमारे पास a से लेके z तक है, किसी की भी पावर अगर 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ देखो बेस x है ना, तो इस 1 को मैं x की पावर 0 मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। तो x की पावर 0 बराबर आ जाएगा x की पावर p। बेस सेम हमारे पास, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब 0 किसके बराबर है? p के। 0 किसके बराबर? p के। यानी कि p की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तभी तो 1 आएगा। तो p का मान क्या आ गया? 0। यही उत्तर है। आएगी नहीं बात समझ में? ये जो वीडियो है ये आपको देखनी है, समझनी है और इसको शेयर भी करना है, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड।